Hello my friends, how are you? I know you are fine. मैं प्रदीप कुमार, वेलकम इन पेज ग्रुप। जैसा कि कल मैंने जो कारपोरेट में टॉपिक था इशू ऑफ शेयर, उसके आगे का आज बताने के लिए बोला था। इशू ऑफ शेयर के बाद जो टॉपिक आता है वो इशू ऑफ शेयर का ही एक पार्ट है। इशू ऑफ शेयर में फर्स्ट आता है इशूड एट पार, सेकंड इशूड एट प्रीमियम। इशूड एट पार और इशूड एट प्रीमियम ये अलग अलग केस है। इशू एट पार में क्या होता है, जब कंपनी अपने शेयर को पब्लिक के बीच में इशू करती है फॉर द पर्पस ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, और वो चाहती है कि पब्लिक उसके शेयर को परचेज करे, पब्लिक उसमें इन्वेस्टमेंट करे। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, उसका भी कुछ रीजन होना चाहिए। पब्लिक मोस्टली उसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करती है जिसको उसको लगता है कि फ्यूचर में उस शेयर का रेट मार्केट में बढ़ सकता है, उसी में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। इशू एट पार में क्या होता है, शेयर का जो रेट होता है पर शेयर, इशू प्राइस जो होता है, उसी इशू प्राइस पे ही शेयर को इशू किया जाता है पब्लिक के बीच में। अब मान लीजिए कंपनी ने डिसाइड किया कि जो नंबर ऑफ शेयर हैं, नंबर ऑफ शेयर्स टोटल है 1 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख, पर शेयर रेट इज इक्वल टू 10। मतलब पर शेयर रेट जो है वो कितना है, 10 रुपए। हम ये कह सकते हैं द नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख एंड पर शेयर रेट इज ₹10 रुपीज ईच। इट इज द पार वैल्यू। जिस प्राइस पे कंपनी अपने शेयर को पब्लिक को इश्यू कर रही है और जितना उसने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया है, उस प्राइस को बोलते हैं अंकित प्राइस, सम मूल्य, जैसा कि हम लोग उसको पार वैल्यू भी बोलते हैं। पार वैल्यू पे शेयर जो इश्यू किया गया था वो 10 रुपए का एक शेयर था। पार वैल्यू 10 रुपए का एक शेयर है। पार वैल्यू पे शेयर को पब्लिक को इश्यू कर सकती है कंपनी। अब कैसे इश्यू करेगी, ऑप्शन क्या है, कंपनी पब्लिक को या तो 10 रुपए पर शेयर पे एक साथ में पूरा इश्यू कर सकती है, या तो एप्लीकेशन का मतलब होता है जब कंपनी पब्लिक को शेयर इश्यू करती है तो इश्यू करने का जो प्रोसेस होता है, जो तरीका होता है, उसके लिए सबसे पहले कंपनी करती क्या है, कंपनी प्रॉस्पेक्टस इश्यू करती है। अब बोलोगे प्रॉस्पेक्टस क्या है? प्रॉस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट्स है, एक इंफॉर्मेशन है, एक तरीके से ऐसा एक कोई प्रलेख है, संलेख है, जो नोटिस है कि पब्लिक के बीच में शेयर का रेट, शेयर कैसे इश्यू करेगा, पब्लिक कैसे शेयर को सब्सक्राइब करेगा, नंबर ऑफ शेयर कितने रहेंगे, पर शेयर का रेट कितना रहेगा, शेयर इश्यू किस पे होगा, प्रीमियम पे होगा, या जैसी भी उसमें पोजीशन होगी उस हिसाब से उसमें मेंशन रहता है। मतलब हम कह सकते हैं कि शेयर इश्यू करने का पूरा डिटेल जो दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग एक कंपनी पब्लिक को शेयर इश्यू करेगी। तो पब्लिक को जो शेयर इश्यू करती है वो प्रॉस्पेक्टस पहले इश्यू करती है। प्रॉस्पेक्टस एक सूचना है कि आप चाहो तो हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, हमारे शेयर को परचेज कर सकते हो। प्रॉस्पेक्टस के साथ ही कंपनी डिक्लेयर कर देगी कि जब आप
शेयर में इन्वेस्टमेंट करोगे फर्स्ट टाइम तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब ये हुआ कि जब सबसे पहले पब्लिक कंपनी के शेयर को लेगी तो कंपनी के शेयर को लेने के लिए उसको कुछ ना कुछ अमाउंट या पर शेयर जितना भी है उतना टोटल अमाउंट कंपनी के पास तो भेजना पड़ेगा। कंपनी के पास अगर वो भेजेगी तो भेजने का वो काइंड क्या रहेगा, भेजने का वे क्या रहेगा, तरीका क्या रहेगा, मोड क्या रहेगा, कह सकते हैं पेमेंट ऑफ मोड क्या है। तो पेमेंट ऑफ मोड ये है कि वो कंपनी के किसी एक अथराइज बैंक में अमाउंट को भेजती है। अथराइज बैंक कंपनी डिक्लेयर कर लेती है कि हमारे इसी बैंक में आपको अपने एप्लीकेशन के अमाउंट को भेजना है। तो प्रॉस्पेक्टस के साथ ही कंपनी जो एप्लीकेशन लगाया है, टेस्ट किया उस प्रॉस्पेक्टस के साथ, उसी प्रॉस्पेक्टस के साथ एप्लीकेशन का अमाउंट भी वो मेंशन कर देगी कि आपको एप्लीकेशन पे कितना भेजना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए नंबर ऑफ शेयर टोटल है 1 लाख, पर शेयर रेट कितना है 10 रुपए। कंपनी ने डिसाइड किया कि एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन ₹2 ईच, एप्लीकेशन पे 10 में से कितना देना है 2 रुपए। एक शेयर का रेट कितना है 10, एक शेयर का रेट 10 है और एप्लीकेशन पे जो देना है 2 रुपए देना है, 10 में से 2। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक शेयर का रेट 10 है, 10 में से उसने एप्लीकेशन पे कितना ले लिया 2, तो कितना बचता है बेटा 8। अभी भी कंपनी 8 रुपए लेगी। एप्लीकेशन का पैसा जब पब्लिक कंपनी के पास भेज देती है तब कंपनी डिसाइड करेगी कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्शन किया जाएगा। एप्लीकेशन जब कंपनी एक्सेप्ट करती है तब आपको शेयर अलॉट करेगी, मतलब नेक्स्ट प्रोसेस को फुलफिल करेगी। अलॉटमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट ₹4 ईच। ये मैंने मेंशन किया है, कोई कंपलसरी नहीं कि 4 रुपए ही लेगा, कोई कंपलसरी नहीं कि 2 रुपए ही लेगा, 2 भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है, 1 रुपए भी ले सकता है, या एप्लीकेशन के साथ पूरा पैसा भी भेजा जा सकता है। अलॉटमेंट के साथ उसने कितना लिया, हमने मान लिया कि 4 रुपए ईच शेयर के लेता है, 10 में से 2 एप्लीकेशन के ले लिया था। अब बचता कितना है 8 रुपए, 8 में से उसने अलॉटमेंट पे कितना ले लिया 4, अभी भी बैलेंस कितना है 4। कंपनी ने 10 में से 2 रुपए एप्लीकेशन पे लिया। जब आपको अलॉटमेंट किया मींस आपके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कॉन्ट्रैक्ट करते समय अलॉटमेंट पे उसने कितना ले लिया 4 रुपए, और कंपनी अभी भी आपसे कितना लेगी 4। अब कंपनी को आगे रिक्वायरमेंट जिस हिसाब से होगी उसी हिसाब से वो शेयर को पब्लिक से कॉल करेगी कि आपका जो बकाया है, जो आपका ड्यू कॉल है, वो कॉल आप हमें भेज दीजिए। इसके बाद कंपनी करती है कॉल्स, शेयर कॉल्स। कंपनी मोस्टली फर्स्ट कॉल के साथ ही पूरा पैसा पब्लिक से ले सकती है, या वो फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल को कर सकती है, और सेकंड कॉल के बाद कंपनी की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वो थर्ड और फाइनल कॉल करती है। मोस्टली कंपनी 3 कॉल्स करती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड थर्ड कॉल। कंपनी के ऊपर ये निर्भर करता है कि कंपनी पूरा पैसा फर्स्ट कॉल पे ले ले, या वो सेकंड कॉल भी करती है या थर्ड कॉल करती है, लेकिन 3 कॉल ही करेगी। ठीक है फ्रेंड, अब आगे देखिए। मान लीजिए कंपनी ने डिसाइड किया कि फर्स्ट कॉल पे ₹1 ईच शेयर लेती है। अब 4 में से उसने कितना ले लिया 1, अभी भी कितना बचा हुआ है 2। सेकंड कॉल ₹2
2 ले लिया ईच। अभी भी कंपनी कितना रुपए लेना है कंपनी को? 1 रुपए। एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 1, सेकेंड कॉल पे 2, तो थर्ड एंड फाइनल कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल बैलेंस कितना बच रहा है इस समय? यदि आप लोग से पूछा जाए कि बैलेंस कितना है, 10 रुपए में से एप्लीकेशन पे 2 लिया, अलॉटमेंट पे लिया है 4, फर्स्ट कॉल पे 1, सेकंड कॉल 2, तो बैलेंस तो 1 रुपए बचता है। तो लास्ट में वो थर्ड एंड फाइनल कॉल पे ₹1 ईच देती है। ये एक प्रोसेस है कंपनी के द्वारा पब्लिक से पैसा लेने का, इन्वेस्टमेंट करने का। अब ये जो तरीका है शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और थर्ड एंड फाइनल कॉल, इसकी एंट्री पोस्ट की जाती है कंपनी के अकाउंट्स में। कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करती है। फाइनल अकाउंट में मेन टॉपिक यही होता है। आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, कंपनी लॉ में एक तरीके से जितना उसका प्रोसेस होता है, रिलेटेड होता है, व्हाट इज द कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, टाइप्स ऑफ द कंपनी, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर, मीटिंग्स, शेयर अलॉटमेंट, कंपनी के जितने भी मीटिंग होते हैं, डिविडेंड ऑफ शेयर। कहने का मतलब होता है जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट्स होते हैं कंपनी का फॉर्मेशन, कंपनी का वाइंडिंग अप, ये आप कहाँ पर पढ़ते हैं? कंपनी लॉ में। लेकिन जब कॉर्पोरेट में आते हैं, जब कंपनी अकाउंट्स में आप आते हैं, तो यहाँ पर अकाउंट्स को मेंटेन किया जाएगा। अकाउंट्स को मेंटेन करने का पूरा जो टॉपिक है, जो तरीका है, वो आप कॉर्पोरेट या कंपनी अकाउंट्स में पढ़ते हैं। अब जब एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया, सेकंड कॉल हो गया, थर्ड कॉल हो गया, तो इसकी एंट्री भी कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करती है, बनाती है, मेंटेन करती है। आगे मैं आपको बताने चल रहा हूं कि एक कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करती है, क्या तरीका होता है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे वो एंट्री को अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड्स करती है। एक एक टॉपिक को हम बहुत ही क्लियर तरीके से आपको बताने वाला हूं और आप इस चीज को बहुत ही कायदे से, अच्छे प्रकार से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो बेस होता है, आगे भी जो चैप्टर्स आएंगे, वो जितने भी चैप्टर्स आएंगे वो ज्यादातर जनरल एंट्री पे ही डिपेंड्स है। चाहे आपका मेन जो चैप्टर है, जिसको हम लोग बोलते हैं अमलगमेशन ऑफ द कंपनी, ऑब्जर्वेशन ऑफ द कंपनी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ऑल अकाउंट्स, ऑल चैप्टर्स आर कंसीडर द जर्नल एंट्री। All chapters are based on the journal entry. If you have followed the importance rule and importance points for the recording of the journal entry, then you can do perfectly all chapters of the corporate accounts. तो मैं अब आपको बहुत इजीली तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आगे आप इन शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल को शेयर इशूड एट पार पे कैसे डील करते हो। ओके फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके कुछ कंसेप्ट जनरल एंट्री के वो कंप्लीट होने वाले हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से ये मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इससे संबंधित जितने टॉपिक्स हैं उसको समझा सकूं,
बता सकूं आपको। अब जर्नल एंट्री जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। देखिए जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक को शेयर इश्यू नहीं करती। आगे का जो चैप्टर्स होगा या कंपनी में जब मैं आपको बताऊंगा तो मैं डिफरेंट बताऊंगा कि क्या प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में हो सकते हैं। ए प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर टू द पब्लिक, only the public company can issue share to the public. What is the public company? Can public company deposit funds from the public? Yes, but the private company would not deposit funds from the public. In the public company, minimum member 7 and maximum member unlimited. इनका कोई लिमिट नहीं है। एनी मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हो वो पब्लिक कंपनी में आ सकते हैं। बट प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स की लिमिटेशन है और वो मेंबर मैक्सिमम 200 है और मिनिमम ओनली 2। इसी तरह डायरेक्टर है 3 है, उसमें मिनिमम 1 होने सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 12। देयर आर मेनी differences between the private and limited company. How could private company converted to the limited company, एक लिमिटेड कंपनी कन्वर्टेड टू द पब्लिक कंपनी। ये कंपनी लॉ का मैटर है पूरा, और कंपनी लॉ का मैटर पूरा मैं आपको आगे के जो मेरे सेशन रहेंगे, जो मेरा टॉपिक्स रहेगा, जो वो जब पढ़ाऊंगा आपको कंपनी लॉ, उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। एक लिमिटेड कंपनी में कैसे जर्नल एंट्री को पूरा किया जाता है, रिकॉर्ड्स किया जाता है। सेम प्रोसेस रहेगा। देखिए फॉर्मेट चेंज नहीं होना है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट चेंज नहीं होता। जो आपका बेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है जर्नल एंट्री का, सेम आपका कारपोरेट अकाउंट में भी होगा। हाँ, फाइनेंशियल अकाउंट और कारपोरेट अकाउंट से थोड़ा सा अलग होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जर्नल एंट्री पे डिपेंड नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक तरीके से फाइनेंस को, कैसे फंड को वो रख रखाव करती है, कैसे फंड को यूज करती है, कैसे फंड को क्रिएट करती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, बजटिंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, डिविडेंड क्या है, ये सब आप उसमें पढ़ते हैं। वो आगे का आपका सिलेबस रहेगा, आगे का आपका सब्जेक्ट होगा। लेकिन जो कारपोरेट का सब्जेक्ट है, कारपोरेट में जो सब्जेक्ट में टॉपिक दिया गया है वो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक पब्लिक लिमिटेड में कैसे किया जाता है उससे संबंधित है। जैसा कि मैंने बताया था, फॉर्मेट सेम है, फॉर्मेट में कोई अंतर नहीं है। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए जब आप जर्नल एंट्री करिए तो पूरे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करिए, पूरे सिस्टम को फॉलो करके, जो रूल्स हैं, जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो तरीका है, उसी के अकॉर्डिंग आप जर्नल एंट्री को करेंगे। डेट, जिस प्रॉपर डेट को एंट्री करना होगा वो उसमें मेंशन रहेगा। जैसे मान लीजिए एंट्री जो हो रही है 2020 1 जनवरी। शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल और शेयर थर्ड कॉल, हर एक का दो एंट्रियां होंगी। कैसे? एप्लीकेशन का जो अमाउंट होता है सबसे पहले पब्लिक कंपनी को भेजती है किसी भी तरीके से, जैसे कंपनी डिसाइड करती है। अच्छा, जर्नल एंट्री कहां पर हो रहा है? जर्नल एंट्री तो पब्लिक के
बुक्स में नहीं हो रहा है ना। जर्नल एंट्री तो कंपनी करती है, और जर्नल एंट्री कंपनी अगर कर रही है तो कंपनी के पास अमाउंट आया होगा बेटा, तो कंपनी का बैंक बढ़ा होगा फर्स्ट टाइम ना एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन से कंपनी का क्या बढ़ा होगा? बैंक बढ़ा होगा एप्लीकेशन से। तो एप्लीकेशन का जब सबसे पहले बैंक बढ़ेगा, आप अगर जर्नल एंट्री के रूल पे आइए तो बैंक इज रिलेटेड ऑफ द पर्सनल अकाउंट। बैंक इज द रिलेटेड ऑफ द पर्सनल अकाउंट एंड द रूल ऑफ द पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर। तो बैंक रिसीवर है, बैंक को डेबिट करेगी कंपनी। फर्स्ट एप्लीकेशन, इसको हम लिखते हैं फर्स्ट ए, एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फर्स्ट ए, देखिए आप जल्दबाजी में ना रहिए, ये जो एंट्री हैं ये आगे के आपके जो टॉपिक्स हैं, आगे के जो चैप्टर्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसलिए बहुत ही आराम से इसको आप समझिए। एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी कंपनी फर्स्ट टाइम, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे कि हमने नंबर ऑफ शेयर इश्यू किया था 1 लाख, और मल्टीप्लाई कितना एप्लीकेशन पे था 2 ईच, अमाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 2 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया है, कौन से एप्लीकेशन का तो पैसा आया है, तो शेयर एप्लीकेशन कंपनी ने इश्यू किया था ना फर्स्ट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अमाउंट आएगा 2 लाख। नरेशन लिखना है फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 2 ईच। देखिए कारपोरेट अकाउंट में नरेशन का इंपॉर्टेंट रोल है। नरेशन से आपका ये क्लियर होता है कि आपने कैसे इसको 2 लाख बनाया है, किस तरीके से आपने अमाउंट को शो किया है। तो फर्स्ट हो गया फर्स्ट ए, एप्लीकेशन मनी रिसीव। एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है बैंक, उसका पड़ता है कंपनी का। एप्लीकेशन के अमाउंट को वो अपनी कैपिटल में ट्रांसफर करेगी, इसलिए तो कंपनी में शेयर कैपिटल होता है। एक तरफ बैंक पड़ता है और दूसरा तरफ शेयर कैपिटल। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट के अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू एसेट साइड आपका इंक्रीज हो रहा है बैंक के थ्रू, और लायबिलिटी साइड आपका इंक्रीज हो रहा है इक्विटी फंड के थ्रू, क्योंकि इक्विटी में ओनर्स की कैपिटल आती है। तो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आ गई। बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर एप्लीकेशन तो एक देखा जाए तो मीडियम है आने का पैसा, नॉमिनल अकाउंट है। दूसरी एंट्री जो हो जाएगी फर्स्ट बी की, फर्स्ट बी शेयर एप्लीकेशन के अमाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन फॉर एप्लीकेशन मनी यूज्ड इन शेयर कैपिटल। अमाउंट सेम रहेगा 2 लाख। क्लियर? अंडरस्टूड माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। बैंक अकाउंट बड़े ही आसानी से फर्स्ट एंट्री, देखो एक एक एंट्री के टॉपिक को, एक एक एंट्री के करने के तरीकों को आप पहले कंसेप्ट को क्लियर करिए। शेयर एप्लीकेशन की 2 एंट्री,
एप्लीकेशन का मनी रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 2 लाख। 2 एंट्री होने के बाद, एप्लीकेशन की 2 एंट्री होने के बाद कंपनी अलॉटमेंट की एंट्री करती है। ओके, कंपनी अलॉटमेंट की एंट्री जब करती है तो अलॉटमेंट का अमाउंट कंपनी पहले रिसीव नहीं करती, पहले अपने यहाँ ड्यू कर लेती है। इसलिए बैंक को हम पहले डेबिट नहीं कर सकते। कंपनी अपने यहाँ बैंक पहले नहीं बढ़ाती, पहले वो अलॉटमेंट का जो अमाउंट है, जितना उसको लेना है, कंपनी जितना पब्लिक से लेगी अलॉटमेंट के समय, उस अलॉटमेंट को ड्यू कर लेगी, मींस अपनी कैपिटल को क्रेडिट कर देगी, और बाद में पैसा आता है तो बैंक को डेबिट करती है। एप्लीकेशन से थोड़ा सा, एप्लीकेशन से अलग है। जो एप्लीकेशन के फर्स्ट एंट्री होती है फर्स्ट ए में, वो हो जाती है इसमें फर्स्ट बी में, और फर्स्ट बी वाली एंट्री फर्स्ट ए में हो जाती है। कहने का मतलब इतना है बस, ये एंट्री आपकी यहां पर रहेगी और ये एंट्री आपकी यहां पर, नाम बदलेगा। जैसे फर्स्ट बी में रहेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और फर्स्ट ए में रहेगा शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। बस इतना आपको याद रखना है, बिल्कुल। अब देखते हैं आगे। फर्स्ट ए के बाद सेकेंड ए, सेकेंड ए अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी ड्यू, ड्यू किया है। कंपनी ने एज्यूम कर लिया कि पैसा मुझे लेना ही है, तो वो ड्यू कर लेगी। अब ड्यू करेगी तो एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था रिसेंटली इसके ऊपर कि कंपनी ने जो शेयर इशू किया था वो 1 लाख का शेयर इशू किया था, और 1 लाख शेयर इशू किया था। अलॉटमेंट पे जो उसने अमाउंट लिया था वो अलॉटमेंट पे 4 था। 10 रुपए का एक शेयर था मेरे फ्रेंड्स, 10 रुपए का एक शेयर था। 10 रुपए में से अलॉटमेंट में उसने जो अमाउंट लिया था वो लिया था 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए उसने अलॉटमेंट पे लिया था। तो अलॉटमेंट पे 4 रुपए के हिसाब से हो जाएगा नरेशन में, फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹4 ईच, और अमाउंट आ जाएगा डेबिट में 4 लाख, क्रेडिट में भी 4 लाख। ओके, एप्लीकेशन की फर्स्ट ए की एंट्री इसके बाद होगी, फर्स्ट बी की एंट्री आपने फर्स्ट 2A में कर दिया। मतलब अलॉटमेंट का पैसा आप ड्यू किया कंपनी ने, अब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेगी। अलॉटमेंट का अमाउंट जब वो रिसीव करती है तो उस समय अलॉटमेंट पर हो सकता है कुछ पैसा ना मिले या कुछ शेयर होल्डर ना दे, तो वो बात आती है कॉल्स इन एरियर की, या फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दे। वो मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉल्स इन एडवांस की बहुत ही इजीली तरीके से। बिल्कुल आपके टॉपिक को मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि कारपोरेट का जो आपने एक तरीके से बना रखा है कि बहुत बड़ा रोग है, आता नहीं समझ में, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत इजीली तरीके से समझाऊंगा, एक एक चैप्टर को मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, ये मेरा एक कोशिश होगा। इसकी एक एंट्री और आज बताता हूं। 2B की एंट्री जो हो जाएगी वो होगा बेटा शेयर, पहले बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, अब बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, नरेशन फॉर
allotment money received, amount 4 lakhs, same. अब आप लोग को इसके आगे की एंट्री कंप्लीट करनी है। आगे की एंट्री क्या होगी, बिल्कुल आसान है। अलॉटमेंट की जगह शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसी तरह सेकंड कॉल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। इसी तरह फाइनल कॉल, शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल। ये एंट्री आप लोग कंप्लीट करोगे और कल का जो मेरा सेशन रहेगा वो कॉल्स इन एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स और कॉल्स इन एरियर, 3 टॉपिक रहेगा। कारपोरेट अकाउंट को आप इसके बाद जो मेरी क्लास होगी, कारपोरेट अकाउंट तो चली रही है, इनकम टैक्स का क्लास होगा, इनकम टैक्स एंड कारपोरेट अकाउंट्स, जिसमें मैं आपको पूरा इनकम टैक्स, कारपोरेट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी सारे धीरे धीरे कंप्लीट करूंगा। इसके बाद भी मेरी क्लास है जैसे ऑडिटिंग का, पूरे टॉपिक्स लगभग कंप्लीट करूंगा, बीआरएफ के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कारपोरेट अकाउंटिंग चली रही है। धीरे धीरे सभी के मेन टॉपिक्स मैं आपको कवर करूंगा। यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, यदि करते नहीं हैं, माय फ्रेंड दोस्तों, आपको करना ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ कोशिश किया है जो कामयाब है, मैंने बेस्ट देने की कोशिश की, आपका मोटिवेशन, आपका एक लाइक, आपका सब्सक्राइब मुझे और मोटिवेट करेगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरे पेशो ग्रुप को आप लिंक पे जाके यूट्यूब पे जाइए और पेशो ग्रुप आप जब डालोगे, उसमें पेशो ग्रुप को लॉगिन करोगे, उसमें आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे कि मैं आगे की क्लास को आपके सामने दे सकूं यूट्यूब पे। आगे की जो क्लासेस अगर आपको लगता है कि आप आगे मतलब पढ़ना चाहते हैं इस तरह के चैप्टर या सब्जेक्ट, तो यूट्यूब पे मेरा ऑफर है, वो मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल करके आप ऑफर को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और क्लासेस आप अपने घर पे या यूट्यूब पे ले सकते हैं। मेरी ऑनलाइन क्लास भी जल्दी ही लाइव क्लास स्टार्ट होगी और मैं चाहता हूं कि उस लाइव क्लास से भी जुड़े। मेरी ऑफलाइन क्लास जो कि सुल्तानपुर में और दूसरे प्लेस पे चल रही है, अगर आप चाहते हो कि ऑफलाइन क्लास लेना, आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करिए और 1 अक्टूबर से मेरी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें 11th 12th बीकॉम से फाउंडेशन से सारे जितने भी कंटेंट्स होंगे, सब्जेक्ट होंगे, कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या तरीका होगा, मैं आपको आगे के यूट्यूब का जो मेरा आगे का जो चैनल होगा जिसमें मैं भेजूंगा, उसमें आपका पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आज का सेशन इसी पे फिनिश करता हूँ और सोचता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सीखे होंगे, नो डाउट। ओके माय फ्रेंड्स, आज के लिए कंप्लीट।